और बात इस वक्त की बड़ी अपडेट की कर लेंगे। चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है और इस दौरान एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड की जानकारी के लिए वक्त मांगा है। एसबीआई ने कहा कि बॉन्ड का नंबर, नाम और कितने दिन का बॉन्ड है, ये जानकारी हम अगले 3 हफ्ते में दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह गंभीर मामला है, आपको कोर्ट के आदेश के मुताबिक काम करना होगा, आपको जानकारी ईसीआई के साथ साझा करनी होगी। ये बड़ी अपडेट इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देते हुए इस पूरे मामले में जो केस है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। एसबीआई ने कोर्ट से कहा कि बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ समय चाहिए। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि पिछली सुनवाई के बाद 26 दिनों में आखिर आपने क्या कुछ किया, और ये सवाल के साथ अब एसबीआई की ओर से और समय मांगा गया है कि हमें और समय दीजिए जिससे कि हम अपना जवाब दाखिल कर सकें। तो चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई और इस दौरान एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड की जानकारी के लिए वक्त मांगा है। एसबीआई ने कहा कि बॉन्ड का नाम, नंबर और कितने समय का ये बॉन्ड है, जानकारी हम अगले 3 हफ्ते में दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गंभीर मामला है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से एसबीआई को फटकार भी लगाई गई है। सीधा हम रुक कर लेंगे, हमारे सीनियर एडिटर विक्रांत यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, क्या कुछ कोर्ट की ओर से कहा गया है एसबीआई को इस पूरे मामले में? देखिए, आज इस मामले की अहम सुनवाई हुई। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर देश की जो संवैधानिक कोर्ट थी उसका फैसला आया था और उस मामले में एसबीआई की तरफ से याचिका लगाई गई थी कि 30 जून तक का समय दिया जाए। कोर्ट इस बात से काफ़ी नाराज दिखाई दिया सुनवाई के दौरान और ये कहा कि एक बार जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने आदेश दिया है तो उसका पालन किया जाना चाहिए। एक और बड़ी बात जो आज के आदेश में सामने आई कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी पाया और ये भी बताया भी कोर्ट ने कि एसबीआई के जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे उसके प्रावधानों में साफ ये लिखा है कि अगर कभी जरूरत पड़ेगी और कोर्ट या कोई जांच एजेंसी चाहेगी तो वो इसके डाटा को ले सकती है, इसको सार्वजनिक करवा सकती है। कोर्ट ने साफ कहा कि ये एसबीआई के इलेक्टोरल बॉन्ड डाटा में ये मैंडेट दिया गया है, उसके बावजूद यानी कि विक्रांत, जानकारी सार्वजनिक करने का प्रावधान है, लेकिन विक्रांत ये भी बताइए कि एसबीआई की ओर से क्या दलील दी गई इस देरी के लिए? देखिए, एसबीआई का ये कहना था कि इस मामले में ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है क्योंकि उसके पास जो डाटा है वो एक दूसरी ब्रांच में रखे जाते हैं, वहाँ से आते हैं, 2 सेट बनाए जाते हैं और उन 2 सेटों के एक से एक मिलान किया जाता है। ये एसबीआई की तरफ से दलील दी गई कि अगर ये मिलान का काम नहीं होता, बी और सी का डाटा जो होता है उसका मिलान नहीं करना होता, तो वो 3 हफ्ते से भी कम समय में ये काम पूरा कर लेते। लेकिन चूंकि ये टाइम कंज्यूमिंग समय है, हम डाटा देने से इनकार नहीं कर रहे। ये एसबीआई ने साफ कहा कि वो डाटा देने को पूरी तरीके से तैयार हैं क्योंकि उनके पास वो डाटा सुरक्षित है और पूरी तरीके से संभाल कर रखा गया है। एक एक चीज उनके पास इस डाटा से संबंधित है कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, कितने अमाउंट के खरीदे, किसको दिए, किस राजनीतिक दल को दिए, ये तमाम जानकारियां हमारे पास हैं। एसबीआई की ओर से ये कहा गया, लेकिन उसको कंपाइल करने में, उसको एक डाटा को मिलान करने में थोड़ा समय लग रहा है। इसलिए कोई जानकारी विक्रांत कि एसबीआई की ओर से कितना और वक्त मांगा गया है, कोई जानकारी इस बारे में? देखिए एसबीआई ने अभी इस मामले में क्योंकि टाइम मांगा है और ये कहा है कि काफ़ी काम हो गया है तो इसको कुछ और समय में वो कर देंगे। हालांकि जो उनकी याचिका लगाई गई थी उसमें 30 जून तक का समय मांगा गया था और ये भी कहा गया कि अगर ये मिलान का काम नहीं होता तो वो शायद कम समय में इसे पूरा भी कर लेते। अब चूंकि कोर्ट आदेश लिखवा रहा है तो अब इससे साफ हो जाएगा, क्योंकि जब कोर्ट ने आदेश लिखवाना शुरू किया तो उस समय प्रशांत भूषण ने कुछ बोलने की कोशिश की। कोर्ट ने कहा कि पहले आप हमारा आदेश सुन लीजिए और अगर आपको लगेगा कि कोई चीज छूट गई है तो आप उसके बाद बता सकते हैं। अब कोर्ट ने साफ ये कहा है कि इस मामले में जो एसबीआई की जो एप्लीकेशन है टाइम की, उसके साथ साथ एडीआर ने जो एप्लीकेशन फाइल की है उसमें ये कहा गया है कि